हाय गाइस, आज हमारे पास जो एक न्यूज़ आ रहा है कि एक ही जगह पे हाथियों ने एक परिवार के 4 लोगों को मार दिया और उसके अलावा उसी जगह पे 3 और लोगों की भी मौत हो गई। पिछले 15 दिनों में कई लोगों की मौत जो है वो हाथियों के कारण हो गई है। एक बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से हम लोग प्रकृति का दोहन कर रहे हैं और अपनी इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में इसका और भी भयावह रिजल्ट देखने को मिलेगा। हम और आप इस बात को केवल सोच रहे हैं कि मैं इस धरती पे जीवित रहूं, मैं इस धरती पे सब चीज़ों का शोषण करके और अपने आप को शोभित रखूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम में सब कुछ बैलेंस होने की ज़रूरत होती है। एक सच्चाई ये है कि अगर आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य पे बात करें और झारखंड में जिस तरीकों का हाथियों का जो मूवमेंट होता है, वो वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये चारों जगह पे इनका कॉरिडोर है। कॉरिडोर में इनके मूवमेंट जो है प्रत्येक साल प्रत्येक धान कटने के बाद होता है। गर्मियों में होता है। इनको ब्रीडिंग करने के लिए मूवमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। और इसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रहा है कि पिछले 2 4 5 दिनों के अंदर में जो हाथियों का जो आतंक बढ़ा है, उसके पीछे एक और भी बहुत बड़ा कारण है। हाथियों दो प्रकार से, खास तौर पे गर्मी और जब अत्यधिक ठंड पड़ता है, यानी कि अगर बिलो 5 डिग्री टेम्परेचर से अगर नीचे जाता है टेम्परेचर, तो हाथियों के लिए वो प्रॉब्लम होता है। और जहाँ पर भी 34 35 36 डिग्री से ओवर टेम्परेचर होता है तो भी हाथियों के लिए प्रॉब्लम होता है। हाथी जो है वो एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर से पसीना नहीं आता, और पसीना नहीं आने से गर्मियों के दिन में उनका मूवमेंट होता है। जाड़ा के दिनों में अगर उनको बहुत ज़्यादा, चूंकि चिल्ड हो जाए उनका बॉडी, बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, डिहाइड्रेट होने के चांसेस होते हैं। मतलब उनके ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इस वजह से भी हाथियों का मूवमेंट होता है। और वो दौड़ते हैं इसलिए कि वो उनके बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करे, जिससे कि वो जो बाहर के तापमान है उसको वो नियंत्रित कर पाए। लेकिन जिस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है, पिछले दिनों हजारीबाग में देखा गया, पिछले दिनों गिरिडीह में देखा गया, और 2 दिनों पहले जो है वो वेस्ट सिंहभूम में देखा जा रहा है, तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं वो ठंड का असर है जिसकी वजह से हाथी का मूवमेंट जो है वो चारों तरफ हो रहा है। लेकिन हम सब लोगों को एक बात समझना होगा कि ये जो मूवमेंट होता है और लोगों को वो मार देते हैं, तो उनमें हाथियों में एक सूंघने की बहुत बड़ी क्षमता होती है। अगर किसी जगह पे वो बार बार अटैक कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उस परिप्रेक्ष्य के जो स्मेल है, उनका जो महक है, उनके नाकों में इम्प्रिंट हो जाता है, जिस वजह से वो बार बार उस जगह पे जाना चाहते हैं। तो वैसे जगह में जहाँ पे हाथी ने अटैक किया है, उस जगह पे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और सतर्कता तब तक रखने की ज़रूरत है जब तक कि टेम्परेचर वगैरह 10 12 डिग्री ना पहुँच जाए, क्योंकि जब तक वो टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा, दे विल नॉट मूव टू द एनी अदर प्लेसेस देयर। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकेंड थिंग इज द कि अगर आप हाथियों से बचना है, तो हाथियों से बचने का कोई उपाय नहीं है। हाथियों से उनके परिप्रेक्ष्य में, उनके इकोलॉजिकल सिस्टम में हमें इंटरफेरेंस नहीं करना होगा, तभी जाकर हम उनसे बच सकते हैं। हाथियों का हर एक साल का माइग्रेटरी रूट होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ये माइग्रेटरी रूट के बारे में पता होता है। लेकिन उस माइग्रेटरी रूट में, यानी उत्प्रवास स्थान पे, हम लोगों ने सड़क बना दिया, हम लोगों ने घर बना दी, हम लोग उस जगह पे माइनिंग कर रहे हैं, तो आखिर वो उतना विशालकाय प्राणी जाएगा तो जाएगा कहाँ। उनके खाने के प्रॉब्लम हो रहे हैं। प्रत्येक दिन उनको 250 केजी से ज़्यादा खाना चाहिए, उनको 150 लीटर से ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों की कमी हमारी जगह पे होते जा रही है, जिस वजह से ये हाथियों का मूवमेंट है। अगर हाथी मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हमारा झारखंड का जो उसका परिप्रेक्ष्य है, यानी पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य जो है, वो कहीं ना कहीं खतरा उसके ऊपर में मंडरा रहा है। और हम सारे लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में सोचना होगा। अगर हम रेगुलरली इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो प्रत्येक वर्ष 2 4 बार आपको ऐसा पता चलेगा कि बार बार हाथी जो है किसी के ऊपर अटैक कर रहा है। और नॉट ओनली द एलिफेंट, आपने देखा होगा कि सिल्ली से टाइगर पकड़े गए। यानी कि इसका मतलब है कि जो भी वाइल्ड एनिमल है, कहीं ना कहीं वो जंगल में सुरक्षित नहीं है। तो प्रॉपर वे पे वन विभाग का ये जिम्मेवारी होता है कि वो प्रॉपर वे पे हाथियों का, जितने भी जंगली जीवों का, वो मॉनिटरिंग करे, और रेगुलरली उनको करना पड़ेगा। जैसा भी सिचुएशन है, कम से कम इनको जब तक गर्मी का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तब तक उनको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। और गर्मी फुल फ्लेज पे आएगा, उस समय पे भी इनको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 3 4 महीना हाथियों के लिए सबसे टफ है, क्योंकि इनका सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई तक में होता है। तो मैं सारे लोगों से विनती करता हूं कि आप जो है उनके कॉरिडोर में घर ना बनाएं, आप उनके आने जाने वाले रास्ता में पेड़ ना काटें। इसके अलावा जो पानी का, जो जहाँ पर कैनाल है, जहाँ पर तालाब है, उन सब जगहों को बंद ना करें। दूसरी चीज़ है कि इसमें सबसे बड़ा जो अभी का सिचुएशन है,
उसमें वन विभाग का जो है वो रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को वो अवेयर करे, लोगों को उनके माइग्रेटरी रूट से उनको हटाए। उसके अलावा जहाँ पर हाथी का मूवमेंट हो रहा है उनके 2 किलोमीटर के दायरे में लोगों को आने ना दे, और तब तक जब तक वो हाथी जो है वो अपने सुरक्षित स्थान पे ना चला जाए। जैसा कि न्यूज़पेपर में और जैसा पता चल रहा है कि हाथी एक बिछड़ गया अपने झुंड से, तो ये हाथियों का एक जो नेचुरल हैबिटेट्स होता है वो ये कि हमेशा वो अपने ग्रुप के साथ घूमना पसंद करते हैं, अपने ग्रुप के साथ रहना चाहते हैं। तो उनको वन विभाग को ये करने की आवश्यकता है कि उनको अपने साथ 2 किलोमीटर के दायरे में एक कॉरिडोर बना के उनको मूव कराकर उनके जो बिछड़े हुए स्थान है जहाँ पर उनके और भी साथी हैं हाथियों के, उन जगह पे जाकर छोड़े। तब तक वो शांति से नहीं रहेंगे। और जितने लोग हैं उस जगह पे जहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आपकी सतर्कता बहुत ज़रूरी है। आप घरों में पटाखा वगैरह ना फोड़े, आप कोई भी ऐसा मिर्चा वगैरह का धुआं ना पैदा करें जिससे कि और भी हाथी जो है वो परेशान हो जाए। और पूरी कोशिश करें कि लोगों को हमेशा जो है वो सुरक्षित स्थान पर रखें, ऐसे कच्चे मकान पे ना रखें कि हल्का से भी हाथी अगर आए और वो दीवार को गिराए तो पूरा छत गिर जाए। इन सब जगहों पे जाके आपको रहने की आवश्यकता है। आप अपने आप को सुरक्षित रखें और अपने आप को हाथियों से बचें। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हाथी से बचने का सबसे अच्छा तरीका, अगर हाथी आपको दौड़ाता है तो कभी भी आप डाउन साइड पे मूव करें, ना कि अप साइड में। हाथी ऊपर की तरफ जा सकते हैं, डाउन साइड की तरफ जाने में उनको दिक्कत होती है क्योंकि उनका शरीर बहुत ही भारी होता है। मैं चाहूँगा कि वन विभाग के साथ मिलकर जो जिन जगहों पर हाथी का मूवमेंट अभी चल रहा है उस जगह पे वहाँ के लोग जागरूक होकर सतर्कता के तौर पे और अपने आप को कोऑर्डिनेट करते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो है वो अपने आप को वो सुरक्षित रखे, जिससे कि हाथी भी अपने आप को बचा पाए और इंसान भी बच पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।